हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 15 इन ईवीएस। आवर चैप्टर नेम इज फूड फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए कौन सा फूड इंपॉर्टेंट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। फूड इज एन इंटीग्रल एंड असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें पता है फूड जो है वो हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट वी नीड टू ग्रो, वर्क, प्ले एंड सर्वाइव। देखिए, खाने की ज़रूरत हमें क्यों होती है। खाने की नीड हमें होती है जिससे कि हम जो काम करते हैं, ठीक है, हम जो भी डेली रूटीन में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, उन सभी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड हमें ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए और सरवाइव करने के लिए हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमें प्रदान करता है। कंज्यूमिंग द राइट काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज बाय बूस्टिंग अवर इम्यूनिटी। देखिए, सही तरीके का राइट डाइट में अगर हम अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हम जो हैं बहुत सारी होने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं, और साथ में हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, लेनी चाहिए। ये आपको प्लेट है, प्लेट विद फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन। ये एक हेल्दी डाइट की पिक्चर है जिसमें कि बहुत सारी डाइट दी है आपको और बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में दी है, जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही होगी, और साथ में मतलब हमारी बॉडी भी मतलब अच्छा वर्क करेगी। फूड हेल्प रिपेयर डैमेज सेल एंड बिल्ड न्यू वंस। फूड जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाइटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं। किस लिए? जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो नए सेल्स आते हैं उनके बनाने के लिए भी वो खाना ज़रूरी होता है। कीपिंग आवर बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली, और जो भी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं वो सभी ठीक तरीके से अपना काम कर पाएँ, सभी पार्ट्स, इसके लिए भी हमें ज़रूरत होती है एक बैलेंस डाइट की। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि खाने के, भोजन के प्रकार। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड दैट आवर बॉडी नीड। हमारे शरीर को जिन 3 तरीके के खानों की ज़रूरत होती है वो आपको दिए हैं यहाँ पे। पहला है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड वो होता है जिस खाने को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी गेन करती है एनर्जी, जैसे कि ब्रेड, राइस, पास्ता, ठीक है, ये हुए हमारे एनर्जी गिविंग फूड। फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है आपका मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क, यानी कि जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं और जो हमारे मीट, मिल्क वगैरह है, एग हैं और भी सारी चीज़ें हैं, ये किस में आती हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड में आती हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होता है जिसको खाने से हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये फूड वो होते हैं, कौन कौन से हैं? सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। अब है एनर्जी गिविंग फूड। देखिए, वी नीड एनर्जी फ्रॉम फूड टू फ्यूल ऑल ऑफ आवर बॉडी और आवर डेली एक्टिविटीज लाइक वर्किंग, प्लेइंग, स्टडिंग एटसेट्रा। हमें खाने से ज़रूरत होती है, किसकी? एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, किसके लिए? जो हमारे सारे व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं सारे, उनको चलने के लिए जैसे फ्यूल की नीड होती है, ऐसी हमारी बॉडी में जो भी हम काम करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वर्किंग, काम करना हो गया, खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, इन सभी को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड दिस एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो खाना कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है, ठीक है, और फैट से रिच होता है, वो हमें एनर्जी देता है और उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट की क्वांटिटी बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाएगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है यहाँ पे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी यूज फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मेन पोषक तत्व है जिसकी हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए जरूरी होता है ये कार्बोहाइड्रेट। फूड लाइक ब्रेड, और इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन से कार्बोहाइड्रेट किन किन खाने में पाया जाता है? ब्रेड,
rice, potatoes and other grain contain carbohydrate that get converted to glucose to power our cells. देखिए इन सभी खानों में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, और दैट गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज टू पावर अवर सेल्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और इससे हमारे सेल्स को पावर मिलती है। यानी कि हमें पता है हमारी बॉडी जो है कोशिकाओं से यानी सेल से मिलकर बनी हुई है, और इनको पावर जो होगी, जो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे ना, उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, देन हमारी सेल्स ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में रखा गया है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्रेड है, राइस है, पास्ता, पोटैटोज, हम सभी कंज्यूम करते हैं अपनी डेली जो हम मील खाते हैं उसमें होता ही है। अब बात आती है फैट्स की। फैट्स क्या होता है? फैट्स फूड लाइक बटर, घी, ऑयल एंड हाई फैट plant are also provide the body with significant energy in the form of fat। जिन खाने में क्या ज़्यादा चिकनाई की मात्रा होती है, जिसमें तेल ज़्यादा होता है, जैसे कि जिनमें बटर ज़्यादा होता है, घी, ऑयल और हाई फैट प्लांट होते हैं, ये बॉडी को सिग्निफिकेंट यानी कि बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, किसकी? फैट की फॉर्म में, ठीक है। फैट प्रोवाइड मोर कंसेंट्रेटेड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट जो होता है हमें ज्यादा कंसेंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। एक्सेस फैट गेट स्टोर्ड इन सेल आर रिजर्व फ्यूल फॉर व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड। जो हमारा फैट होता है ना, जो हमारी बॉडी में मिलता है, हमें कहाँ से मिलता है? जो हम मतलब ज़्यादा चिकना खाना खाते हैं, तला भुना खाना खाते हैं, उसमें ऑयल की क्वांटिटी होती है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, और वो हमारी बॉडी जो होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको स्टोर करके रखती है, और जब हम खाना नहीं खाते तो उस समय पे वो फैट जो है इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। यानी कि हमें एनर्जी मिलती है उससे। जैसे आपने देखा होगा हम फास्ट वगैरह रख लेते हैं, कुछ दिन तक हम नॉर्मली बिना खाए भी रह सकते हैं, कुछ दिन तो नहीं, कुछ घंटे भी, वो इसलिए चल जाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने खाने में इतना वो फैट कंज्यूम कर लिया होता है कि जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं ना, तो एनर्जी की फॉर्म में वो फैट हमारा बॉडी हमारी रिलीज करती है, यानी कि एनर्जी रिलीज करती है, और हमें काम को करने के लिए जो स्टोर्ड फैट है ना, वहां से एनर्जी मिलती रहती है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये बटर है, ऑयल है एंड ये नट्स हैं। ऑयल यहाँ पे आपको बताया था हाई फैट प्लांट, यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर, जिन सीड के अंदर ज़्यादा फैट पाया जाता है, जैसे कि आमंड हो गया, कोकोनट हो गया, अगर इनको हम क्रश करते हैं, कैश्यू हो गया, इनको क्रश करने पे जो ऑयल होता है ना, वो अगर हम वो भी कंज्यूम कर लेते हैं, नट्स वगैरह, तो उससे भी हमें फैट की जो है हमारी बॉडी में क्वांटिटी वो भी पूरी हो जाती है। अब बात आती है बॉडी बिल्डिंग फूड की। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि देखेंगे, इन एडिशन टू एनर्जी अवर बॉडी नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ में किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, और जो हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो उनको डैमेज हो जाते हैं, वो उनको रिपेयरिंग के लिए किसकी नीड होती है? बॉडी बिल्डिंग फूड की। प्रोटीन रिच फूड लाइक, जिन खाने में प्रोटीन होता है जैसे कि मीट, एग, फिश, मिल्क, बीन्स, ये सभी हेल्प करती हैं मसल्स को बिल्ड करने में, टिश्यूज को बिल्ड करने में साथ में, और सेल्स को रिपेयर करने में, एंड प्रोवाइड सम एनर्जी टू, और साथ में हमें कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि जो हमारी डैमेज सेल्स हैं, एक तो उनका रिपेयरिंग का काम होगा, ठीक है, और हमारी मसल्स हैं वो ग्रो करेंगी साथ में, और हमें साथ में एनर्जी भी मिलेगी। किससे मिलेगी? बॉडी बिल्डिंग फूड से। प्रोटीन कंटेन असेंशियल कंपाउंड कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा असेंशियल यानी कि आवश्यक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। इसका काम ये होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस का काम करता है अमीनो एसिड। देखेंगे ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के। मीट हो गया, फिश, एग एंड मिल्क, ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फूड की। प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल प्ले ए की प्रोटेक्टिव रोल बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेज। जिस खाने में प्रोटीन और विटामिन रिच फूड होता है हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, बूस्ट करता है और हमारी बॉडी को इतना वो करता है कि मतलब हम बीमारियों से लड़ने लायक हमारी बॉडी खुद को कर लेती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और हम डिसीजेस के अगेंस्ट आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं।
और ये हमें किस किस से मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल, एग से, और जितने भी सारे दूध से बनने वाले उत्पाद होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनका मेन सोर्स है। किसका, प्रोटेक्टिव फूड का, जिनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अब बात आती है मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फोस्फोरस, फ्लोरीड एंड आयोडीन सपोर्ट क्रिटिकल बॉडीली फंक्शंस लाइक। ये मिनरल्स होते हैं, कुछ में आपको बताए गए हैं, ये आयरन, कैल्शियम, फोस्फोरस, फ्लोराइड और आयोडीन। इनका काम होता है जैसे कि ब्लड, हमारी हेल्थ है ना, ब्लड की हेल्थ है उसको मेंटेन करने का, बोन डेंसिटी है यानी कि हड्डियों की मजबूती का, और दांतों की हेल्थ का, जो हमारे टीथ होते हैं ना उनकी हेल्थ का, और साथ में हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम होता है। किसका, ये कंपोनेंट्स हैं जो कि असेंशियल हैं। अब आती है लीफी ग्रीन आर हाई इन आयरन, यानी कि जब भी तो कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अच्छा सोर्स होता है आयरन का। पालक की जो यानी कि स्पिनच लीव्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छा सोर्स होती है, उनमें हाई क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तभी हमें कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि दे आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क, अदर डेयरी एंड सर्टेन प्लांट फूड प्रोवाइड कैल्शियम। मिल्क जो होता है, दूध, और भी जितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अच्छा सोर्स होते हैं किसका, कैल्शियम का। यानी कि तभी तो कहते हैं छोटे बच्चों को रेकमेंड किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए ज़्यादा दूध, क्योंकि मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों की और हमारी टीथ की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के परफॉर्म वाइटल रोल लाइक सपोर्टिंग विजन एंड स्किन हेल्थ। जो विटामिन ए, बी, सी, डी और के होते हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें, हमारी जो आई साइट होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और हमारी स्किन हेल्थ है, जो हमारी मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें। हमारा मानसिक विकास यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट, और इन्फेक्शन से अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हेल्दी गम्स यानी कि मसूड़े और दांतों की देखभाल के लिए ये भी ज़रूरी होते हैं सभी। बोन की स्ट्रेंथ के लिए यानी कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, और ब्लड की क्लॉटिंग के लिए यानी कि जो ब्लड जमता है ना, हमारी बॉडी में ब्लड जमना ज़रूरी होता है, तो वो इसीलिए ज़रूरी होते हैं ये विटामिन्स। वी कैन ऑब्टेन विटामिन फ्रॉम मैनी फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, एग एंड मोर। और हम विटामिन्स बहुत सारे फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के, डेयरी प्रोडक्ट्स खा के, एग से और बहुत सारी चीज़ों से हम विटामिन्स गेन कर सकते हैं। ये आपको कुछ वैरायटी दी है फ्रूट और वेजिटेबल्स की, जो कि हाई विटामिन्स होते हैं, इनमें बहुत सारी क्वांटिटी में पाया जाता है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन से विटामिन कौन कौन से फूड से मिलते हैं हमें। विटामिन ए किससे मिलता है, कैरेट यानी कि गाजरों से मिलता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपनी आईसाइट इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट कंज्यूम करनी चाहिए। एप्पल होता है, एप्पल भी गुड सोर्स होता है विटामिन ए का। विटामिन सी जो होता है, ये सारे खट्टे जो फल होते हैं ना उनमें पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इनमें पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जो होते हैं उनमें बेल पेपर यानी शिमला मिर्च होती है, उसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी जो होता है हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसमें मिलता है, एग्स यानी अंडों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और फिश में, इनमें पाया जाता है। इसलिए हमें विटामिन डी अपनी हड्डियों के लिए और हमारी टीथ की हेल्थ के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए कंज्यूम करना चाहिए। अब बात आती है वाटर की। वाटर यानी जल। Water make up a large percentage of our body and perform critical functions like temperature regulation, digestion, nutrient transport। देखिए, पानी जो होता है हमें पता है हमारी बॉडी का मोस्टली हिस्सा जो है पानी से ही बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में जो भी सारे फंक्शंस होते हैं सभी को बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प कराता है वाटर जो होता है, क्योंकि हमें पता है वाटर के अंदर बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाते हैं। इसलिए वाटर जो होता है, जो भी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो जो काम किया जाता है, अब उनमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो वाटर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सारी जो होती है ना खराब टॉक्सिन्स होते हैं, वो सभी घुल के हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। इसलिए बॉडी के लिए हम वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई ना हो जाए, इसलिए वो डाउन हो जाए थोड़ा, इसलिए भी पानी की ज़रूरी होती है हमारे लिए बॉडी में। डाइजेशन, खाने को पचाने के लिए। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पोषक तत्व, उनके एक बॉडी पार्ट से मतलब दूसरे तक ट्रांसपोर्ट के लिए। वेस्ट रिमूवल के लिए, यानी कि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी बॉडी में वेस्ट कलेक्ट होता है वो रिमूव हो जाए हमारी बॉडी से, उसके लिए भी वाटर की नीड होती है। एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। वी ऑब्टेन वाटर बाय ड्रिंकिंग इट डायरेक्टली बट ऑल्सो फ्रॉम फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हम पानी जो होते हैं हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, पानी को हम डायरेक्ट ही पीते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रूट खाने चाहिए जिनमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी ज़्यादा फल खाने चाहिए, ऐसी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए जिनमें वाटर की क्वांटिटी एडिक्वेट अमाउंट में पाई जाए, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें वाटर अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी पीनी चाहिए। ये वाटर बॉटल्स दिए हैं आपको, इनमें वाटर है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। कंज्यूमिंग ए बैलेंस डाइट वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ अब आपको बताया है बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये हमारी बॉडी को, ये सभी चीजें मिलके हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड, एकदम स्फूर्ति हमारी बॉडी में लाए रखती हैं, साथ में नरिश्ड रखती हैं और हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। नो सिंगल फूड कैन प्रोवाइड ऑल नीडेड न्यूट्रिएंट। कोई ऐसा सिंगल फूड अभी तक बना ही नहीं है जिसके अंदर ये सारे हमारी बॉडी को नीड होती है जिन चीज़ों की, वो एक फूड में मिल सके, ऐसा कोई है ही नहीं एक सिंगल फूड। Varying our food intake safeguard us against diseases caused by nutrient deficiencies. हमारी जो फूड में वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके का खाना होता है जो हम खाते हैं, ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के खिलाफ, एक सेफ गार्ड का काम करेगा। और कॉस्ड बाय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो बीमारियां हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर हम इन सभी चीज़ों को एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी इन सभी रोगों के खिलाफ लड़ने में अपने आप को सक्षम कर पाएगी। ए बैलेंस डाइट, डाइवर्सिफाइड डाइट प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन। एक बैलेंस डाइट जो होती है ये हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन, पूरा संपूर्ण पोषक तत्व हमें प्रदान कराती है। ये आपको हेल्दी बैलेंस्ड मील दिया है एक प्लेट में, यानी कि हमें इतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारे आपको नट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और ये मीट, मिल्क, एग हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये सारे ग्रेन्स हैं, ब्रेड है, बिस्किट, सब चीज़ें हैं, हमें सब चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।